दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दरभंगा हवाई अड्डे को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाए जाने को लेकर की प्रेस वार्ता। गुरुवार को चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी एवं कोषाध्यक्ष मुकेश खैतान के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में अजय कुमार पोद्दार ने विस्तार से बतलाया कि उड़ान योजना के तहत स्थापित सभी हवाई अड्डों में सर्वाधिक सफल हवाई अड्डे के रूप में विकसित दरभंगा हवाई अड्डे से शुरू के काल में यात्रियों की विशाल संख्या के कारण उड़ान में वृद्धि करनी पड़ी। एक उड़ान से शुरू होकर बेंगलुरु, दिल्ली के लिए 3-3 और मुंबई तथा कोलकाता के लिए 2-2 उड़ानें करनी पड़ी और इतनी अधिक उड़ानों के बाद भी प्रति विमान यहां से यात्रियों की औसत संख्या 160 बनी रही। यात्रियों की इतनी विशाल संख्या को देखकर इस क्षेत्र की जनता कहा तो विभिन्न जन सुविधाओं में सुधार और विकास की मांग कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दरभंगा हवाई अड्डे के दिन आगे बढ़ने लगे तो इसे ही उड़ानों की संख्या कम होने लगी। 20 उड़ान प्रतिदिन की जगह अब यह 8 उड़ानों पर लाया गया। वहीं पवन सुरेखा ने बताया कि इस संदर्भ में सारी बातों का जिक्र करते हुए एक पत्र भारत के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री को लिखा गया है। लिखे गए पत्र पर इस बात पर भी कड़ा विरोध जताया गया है कि दरभंगा और देवघर दोनों हवाई अड्डों के उड़ान योजना के अधीन ही स्थापित है, तब इन दोनों हवाई अड्डों में गुणवत्ता एवं सुख सुविधा में इतना भेद क्यों? खुलने का मुख्य देखिए उद्देश्य में ये था कि शुरू में ये इसलिए खुला कि यहाँ सर्वे भी हुआ, ये भी नहीं अचानक आया खुल गया। सीमांचल, नेपाल तराई, आपका मिथिलांचल 22 जिला वगैरह इन सब का सर्वे हुआ, अवेलेबिलिटी भी मिली। दूसरी सुविधा ये थी कि यहाँ पर सैन्य या एयरपोर्ट था आर्मी का, तो उससे इनका रनवे वगैरह की भी सुविधा इनको मिल रही थी। इसलिए उड़ान स्कीम में जो प्रधानमंत्री हर जगह बोलते थे कि हम उड़ान स्कीम में हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज से घूमने का मौका देते, तो बड़ी अच्छी बात थी। और था भी, आप जाते अगर एयरपोर्ट उस समय बिल्कुल हवाई चप्पल वाले उसमें जाते थे। अब क्या हो गया? क्योंकि रेट उस समय उड़ान में यह थी व्यवस्था कि पहले 40 पैसेंजर 4,035 रुपये से ज़्यादा का किराया नहीं लगेगा। उसके बाद उनको अपना जो थोड़ा बहुत तो 4,035 में मिलता भी था। पटना का गांधी ब्रिज उस समय बहुत जाम रहता था, तो लोग को काफ़ी सुविधाएं भी मिली और इस पूरे क्षेत्र के लोग, जिसका हम लोग भी उम्मीद नहीं किए थे, दरभंगा आकर एयरपोर्ट पर असुविधा काफ़ी है। असुविधाएँ, पार्किंग नहीं है, कुर्सी टेबल लगने का नहीं है, एयर कंडीशनर सब ठीक नहीं काम करता है, ट्रॉली सब नहीं है ठीक, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने जो पहले जितनी फ्लाइट थी, स्पाइस जेट का कहना है कि हमको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बढ़िया बात है, आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट 8 फ्लाइट से 3 फ्लाइट करने के लिए नहीं दिया गया था, 8 से आपको 10-12 करने के लिए दिया गया था। आप उसको 3 पर ले आए। अब कल कहेंगे कि नहीं मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, हम तो कोई भी फ्लाइट नहीं चलाएंगे और 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा आएगा नहीं, तो ये बंद ही ना हुआ। तो हम लोग का कहना है कि ये नहीं, अगर ये नहीं चला पाता तुरंत हटाए, वापस की वापस। अगर ये 8 फ्लाइट या 16 फ्लाइट 18 फ्लाइट नहीं करता है तो इसको तुरंत हटाए, दूसरे ऑपरेटर को अपॉर्चुनिटी दे। यहाँ एयरपोर्ट को चालू रखना है, आपके सहयोग से, हम लोग के संगठनों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। इसको बंद नहीं होने देना है, और ना हम लोग होने देंगे। आप लोग डर सता रहा है बंद होने का? हाँ, डर सता रहा है। अब क्या कहेंगे आप इसको? अब बताइए ना, 18,000-20,000 रेट कर दीजिएगा, फ्लाइट को घटा करके कर दीजिएगा 1-2, तो लोग क्या करेगा? जाएगा नहीं इधर उधर। जमीन भी तो मिल रही है 74 एकड़। नहीं है ना, वही बंद न हो, उसको क्या है, जमीन मिल गई अपना बंद कर देगा। अच्छा बताइए कि पहले तो वो विश्वास कम होता नज़र आ रहा है। क्यों विश्वास कम होता नज़र आ रहा है कि हमारा जो यहाँ एयरपोर्ट चालू हुआ था तो 4,000 से शुरू हुआ था, और आज अगर यदि यहाँ का 18,000 भी मांग रहा है तो हम उसको पे करके जा रहे हैं, लेकिन हमारी शेड्यूल माने नियंत्रण तरीके से नहीं चल रही है। और मोदी साहब का जो सपना था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो उन्होंने कहा था जब ये स्टार्ट हुई थी, तो कहा कि हमारी सोच ये है कि यहाँ से हवाई चप्पल पहनने वाला भी इस हवाई यात्रा को कर सके। लेकिन वो उसके बाद भी ये विश्वास जो है
टूटता जा रहा है। बताइए, इतना पैसा लगा देने के बाद भी हमारी जो है सुरक्षित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि ये फ्लाइट की हम टिकट कटाएं, ये जाएगी कि नहीं जाएगी। इन द लास्ट टाइम में पता लगता है कि वो नहीं जाएगी। तो ये सारी तरह से ये लग रहा है हम लोग को कि इसको किसी न किसी तरह से हैम्पर करके और इसको बंद किया जाए, लेकिन हम लोग इतने आसान से इसको जाने नहीं देंगे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ और इससे भी आगे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये आज हम आप सबों का सहयोग लेकर के आपके माध्यम से इसको जगाना चाहते हैं कि भाई इस मुद्दे पर और इस एयरपोर्ट के लिए आप सभी आगे आएँ ताकि ये सुचारू रूप से चल सके। नहीं, इसमें जा रहे हैं तो यहाँ से 13,000 में जा रहे हैं। तब बताइए, सेम पटना और दरभंगा की दूरी सेम, एयर की दूरी सेम है, और उसके बाद इस तरह का सौतेलापन इसमें आ रहा है। फिर भी हम तैयार हैं, फिर भी जाने के लिए। यहाँ से पैसेंजर जो है एक भी फ्लाइट ऐसी नहीं है जो फुल नहीं जा रही। और इस इशू को इतनी आसानी से हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हमारा विरोध एक दूसरे कारण से भी है कि उड़ान के तहत दरभंगा एयरपोर्ट की स्थापना हुई। आकर के कोई जनप्रतिनिधि पदाधिकारी देखें कि आपने यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्या सुख सुविधा यात्रियों को दी है। और इसी उड़ान के अंतर्गत आपने देवघर में एयरपोर्ट की स्थापना की, वहाँ आपने क्या जन सुविधाएं दी है। तो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार, जिन राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, वहाँ सुविधाओं को जानबूझ के उपेक्षा करती है कि यहाँ तो हम हैं ही, और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उनको लुभावन देने के लिए वहाँ बेटर सुविधा देती है। वहाँ तो के लिए झारखंड को बेटर एयरपोर्ट दिया है, और यहाँ जिस समय एयरपोर्ट बना उस समय उनकी सरकार थी यहाँ, इनको यहाँ से कुछ हासिल नहीं करना था फर्दर। और ये बात को ताकतें मिलता है। सरकार को जब किसी क्षेत्र से जन सहयोग और अधिक हासिल करना होता है सत्ता पे काबिज होने के लिए, तब वो वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जहाँ उनको सत्ता मिल चुकी है उस क्षेत्र को इग्नोर करते हैं। ऐसी मानसिकता उनकी प्रतीत होती है। अब तो आपका हो गया कि दरभंगा आप डायरेक्ट केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, केंद्र राज्य सरकार- सरकार को नहीं बोल रहे हैं। राज्य- इसमें जमीन ऊपर उपलब्ध नहीं केंद्र कराया, सरकार- जिसमें सारी सुविधा नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब एक दल की होती हैं तो हम विकास की अपेक्षा करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को जब ये लगता है कि इस राज्य में हमारी सरकार है और हमको बगल के राज्य में चुनाव जीतना है, तो वह इस राज्य की उपेक्षा करके बगल के राज्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद, और आज तक यहाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ धूप में लगाने की स्थिति को देखते हुए।